नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारे व्याकरण के अंतर्गत एक और विषय जो कि है पत्र। आज हम जानेंगे पत्र के बारे में। और पत्र भी पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम दोनों पत्र के बारे में एक साथ जानेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों पत्रों का लेखन एक साथ करना सीखेंगे तो हमें उन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। हमें पता लगेगा कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जो कार्यालय पत्र होते हैं, जो हम औपचारिकतापूर्ण जो पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, स्कूल के लिए जब ऐसे पत्र हम लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र होते हैं जब हम अपने प्रियजनों को लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। इनमें किन किन विशेष बातों का हम ध्यान रखेंगे वो मैं सब आज आपको बताऊंगी हमारे वीडियो में। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। इसके लिए निरंतर अभ्यास अपने परिवार वालों, मित्रों, संबंधियों आदि के विषयों में आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब पत्र क्या है कि एक कला है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसा चाहा वैसे पत्र में लिख दिया, नहीं, पत्र एक कला है। उसको एक सुचारू, एक सुंदर सा रूप देना बहुत आवश्यक होता है। आप अपने परिवार, मित्र, संबंधी, विचारों से अपना आदान प्रदान कर सकते हैं पत्र के माध्यम से। और पत्र लेखक और पाठक के बीच आत्मीयता और सामीप्य स्थापित होता है। मतलब पत्र क्या है कि आप का अपनापन दिखाता है। जब आप कोई पत्र अपने किसी परिचित को, अपने किसी परिजन को, अपने किसी प्रिय को भेजते हो तो उसमें उस पत्र में अपनापन होता है, भावनाएं होती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि पत्र के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का भी निवारण कर सकते हैं। तो पत्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अच्छा, पत्र लिखते समय ना कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एक तो भाषा का, कि भाषा होती है वो पत्र में बहुत ही स्पष्ट, सरल भाषा होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। आप पत्र लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप पत्र में जैसी भाषा आप बोल रहे हैं, चाहे वो व्याकरणिक तौर पर सही है नहीं है, आप उसको पत्र में लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। पत्र में जो भाषा होती है वो बहुत ही जो सरल भी होनी चाहिए, साथ साथ में उसका प्रभाव भी पड़ना चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र के माध्यम से ना उसके लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये ना हो कि आप जिस बात के लिए आपने पत्र लिखा है वो तो ऐसे ही बातों ही बातों में चली गई, और बाकी की जो बेकार की बातें हैं वो, मतलब बेकार की बातें तो नहीं कह सकते, पत्र में बाकी बहुत सारी बातें हैं वो उसके अंदर सामने आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हो वो उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विशेष स्थान मिलना चाहिए उसे। तो उसे क्या है कि अपना जो आपका जो विषय है उससे भटकना नहीं है। जब भी आप पत्र लिख रहे हो आपका जो ध्यान है वो आपके विषय पर होना चाहिए, आपकी समस्या पर होना चाहिए, आपके संदेश पर होना चाहिए। और पत्र में अपने विचार, भाव, सूचना आदि को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। पत्र का जो रूप होता है वो ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में, अपने विषय के बारे में आपको बताना चाहिए। और पत्र में क्या है कि पत्र स्वयं में प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसी शैली का प्रयोग करना चाहिए आपको कि ऐसी शैली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें रोचकता हो, उत्सुकता का भाव हो। रोचकता मतलब आपको पढ़ने में उसे आनंद आए। उत्सुकता का मतलब कि आपको जब पत्र पढ़ रहे हो तो आप में इच्छा हो जानने की आगे क्या लिखा है और किस विषय पर पत्र लिखा गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पत्रों के प्रकार। अब देखिए, पत्रों के भी पत्र दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो व्यक्ति लिखता है जिसके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। मतलब औपचारिक पत्र में आप ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं जिनको आप निजी तौर पर नहीं जानते, जिनसे आपका ऐसा कोई निजी संबंध नहीं है, उनको आप औपचारिक पत्र लिखते हो। जैसे कि कार्यालयी जो पत्र हो गए, प्रार्थना पत्र हैं, व्यवसायिक कोई ऐसे पत्र आप लिखते हैं
तो वो जैसे प्रार्थना पत्र हो गए, अवकाश के लिए, शिकायत के लिए, आवेदन के लिए, और व्यावसायिक पत्र हो गए, दुकानदार, व्यापारी, कंपनी, प्रकाशक आदि को लिखते हैं। कार्यालय पत्र सरकारी अधिकारी या किसी विभाग को, जैसे जल विभाग को, बिजली विभाग को, या आप समाचार पत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी को अपनी समस्या से अवगत करवा रहे हैं, तो संपादक को आप पत्र लिख सकते हैं। किसी दुकानदार या व्यापारी के लिए आप अपना पत्र लिख सकते हैं। तो वो सब क्या है कि आप उन्हें निजी तौर पर नहीं जानते, इसलिए वो औपचारिक पत्र आप उनको लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र में औपचारिकताएं होती है। अगर औपचारिक पत्र हम कहें तो ये कह सकते हैं कि हम कभी भी अनजान इंसान के सामने जब भी होते हैं तो हम बहुत ही औपचारिक होते हैं, मतलब फॉर्मल हो जाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ बहुत करते हैं, तो वो क्या होता है, औपचारिक पत्र होते हैं। इसी तरह से अनौपचारिक पत्र, हम अपनों के साथ होते हैं तो हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, कोई फॉर्मेल नहीं होते, तो उस तरह से मतलब अनौपचारिक पत्र किन को लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनका हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है, जिनके साथ, जो हमारे मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, सदस्य होते हैं, मतलब जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम अपने मन की बात करते हैं, वो उनको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो आपने देखा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम किन को लिखते हैं? व्यवसायिक को लिखते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं, या हम प्रार्थना पत्र लिख देते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम अपनों को लिखते हैं, निजी पत्र, अपने मित्र को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, तो वो अनौपचारिक पत्र हो गए। अब देखिए, औपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन, मतलब जब आप औपचारिक पत्र की शुरुआत करेंगे तो उसमें आप क्या लिखेंगे और उसके समापन में आप क्या लिखेंगे, वो आपके लिए यहाँ पर लिखित रूप में बताया गया है। जैसे प्राप्तकर्ता के संबंध में, यानी आप जिसे पत्र भेज रहे हैं, आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, जिसे पत्र भेज रहे हैं, वो प्राप्त करता है। तो उसमें आप प्रधानाचार्य, डाकपाल, स्वास्थ्य अधिकारी, संपादक, प्रबंधक, यानी जल विभाग है तो जल विभाग के मुख्य अधिकारी हो गए, बिजली विभाग के भी मुख्य अधिकारी को आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप जो प्राप्त करता है उसके लिए आप प्रधानाचार्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर उनके लिए संबोधन का भी आप प्रयोग करते हैं जो प्राप्त करता है, यानी आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उनके आगे हम श्रीमान, श्रीमती, या फिर हम महोदय, महोदया, महोदया हम जो है महोदय हम नर के लिए और महोदया नारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मान्यवर। और फिर समापन में भी हम उनका लिख सकते हैं जो औपचारिक पत्र में, कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, विनीत, प्रार्थी होता है प्रार्थना करने वाला, और इसके अलावा भवदीय, उत्तराकांक्षी भी मतलब जिसके जो उत्तर जानने का इच्छुक है, भवदिया, अगर लड़की है लिखने वाली तो भवदिया लिख देते हैं, लड़का है तो भवदिया लिख देते हैं। इस तरह से अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन के लिए भी हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं। संबंध, मतलब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो आपकी माता है, पिता है, दादा है, दादी है, बड़ी भाई बहन, गुरुजन, मित्र, सखी, तो गुरुजन हैं तो वो आपसे बड़े हो गए हैं, उनके लिए संबोधन में आप पूज्य, श्रद्धेय, आदरणीय, पूजनीय, माननीय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर अभिवादन में आप चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार आदि का प्रयोग करेंगे। फिर समापन में आप आपका पुत्र, आपका स्नेह भाजन और स्नेहाकांक्षी आदि। और अगर मित्र और सखी है तो आप प्रिय बंधु, प्रिय सखी, प्रिय मित्र, और अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार, या और समापन में तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, शुभेच्छा। और आपसे छोटा है तो उसके लिए आप प्रिय, चिरंजीव, जब आप पत्र आरंभ करते हैं तो ये लिखेंगे, और उसके नीचे आप अभिवादन में आशीर्वाद लिखेंगे, सुखी रहो, खुश रहो लिख सकते हैं। और समापन में तुम्हारा सस्नेह, शुभेच्छुक। तो इस प्रकार से आपके लिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसे ज़रूर पढ़िएगा जब भी आप कोई पत्र लिखते हैं। अगर ये समझ नहीं आता कि हम जिनको पत्र लिख रहे हैं हम उनके लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें, तो आप इसमें से उसका पता लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पत्र का प्रारूप। सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन, क ख ग
फिर दिनांक यानी कि तिथि, फिर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, BR ग्लोबल स्कूल। अगर यहाँ पर आप किसी मुख्य अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी जल विभाग, बिजली विभाग, किसी वन विभाग को, किसी विभाग को लिख रहे हैं तो आप यहाँ मुख्य अधिकारी लिख सकते हैं, जल विभाग, बिजली विभाग लिख सकते हैं और फिर स्थान लिख सकते हैं सिरसा, हरियाणा आपका जो भी स्थान है। विषय, इसके बाद हम लिखते हैं विषय। औपचारिक पत्र के अंतर्गत विषय को लिखना अति आवश्यक है। विषय बहुत ही छोटा और संक्षिप्त होना ज़रूरी होता है, जैसे कि 2 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखते हैं महोदय और फिर हम करते हैं निवेदन, मतलब हम अपने पत्र का आरंभ करते हैं अपने निवेदन से। फिर हम लिखते हैं अपनी समस्या। औपचारिक पत्र जो होते हैं समस्या से संबंधित होते हैं, यानी आप किसी को अपनी समस्या से अवगत करवाना चाहते हैं। फिर हम उस समस्या का समाधान लिखते हैं, या फिर समाधान के लिए हम लिखते हैं कि कृपया कर आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए, इस तरह से। उसके बाद हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या हम किसी और मुख्य अधिकारी को लिख रहे हैं तो हम लिख देते हैं भवदीय, लिखकर भी उसका समापन कर सकते हैं। इसके बाद ये है हमारे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, जिसमें हम पहले लिखते हैं प्रेषक का पता। हम पते की जगह लिख रहे हैं परीक्षा भवन, क ख ग, दिनांक, और फिर हम लिखते हैं संबोधन यानी कि प्रिय मित्र, और फिर हम लिखते हैं अभिवादन, सस्नेह, या फिर हम नमस्ते भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम कुशल क्षेम लिखते हैं, यानी कि हम अपने मित्र की कुशल क्षेम के लिए पूछेंगे कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे। उसके बाद हम अपने संदेश को लिखेंगे, अपने विषय को लिखेंगे, जिस भी विषय के बारे में हम अपने मित्र को अवगत करवाना चाहते हैं, जो हमारे विचार हैं उनको लिखेंगे। उसके बाद हम पत्र के समापन के लिए उसमें लिख सकते हैं कि अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना, अपने छोटे बहन भाई को मेरा प्यार देना। इस प्रकार से हम पत्र का समापन करते हैं। और फिर हम लिखते हैं जो प्रेषक है अपना नाम लिखेगा, आपका मित्र, और नीचे अपना नाम आ जाएगा। इस तरह से पत्र का समापन हो जाएगा। ये है हमारे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। इसके लिए जो प्रारूप आप देख रहे हैं, ये मैं आपको एक पत्र लिखकर इसी के साथ डाल देती हूँ, जिससे ना आपको ये जो पत्र का प्रारूप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसका पत्र के प्रारूप का अभ्यास करेंगे या 2-3 पत्र लिखकर देखेंगे तो उससे आपका जो पत्र लेखन है वो आपको अच्छे से आ जाएगा और आप एक अच्छा सा पत्र लिखने में सक्षम हो जाएंगे। ये आपके सामने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र हैं, जो उनका प्रारूप है वो एक साथ रखा है मैंने, ताकि आप दोनों प्रारूप के अंतर को अच्छे से समझ सकें। इसलिए आप इसको पूरे दोनों जो आपका ये पत्र का प्रारूप है वो अपने जो व्याकरण की जो कॉपी है उसमें इसे उतार लीजिएगा। आप इसके माध्यम से किसी भी विषय पर आपको अगर पत्र मिलता है तो आप उसे अपने तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। धन्यवाद।